हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4, नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो डियर, आज जो हम कराने वाले हैं इसमें वो कराने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि किसी भी सर्किट में कैपेसिटर को किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर दो टाइप है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज जो हम बताएंगे इसमें सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन बताएंगे कि किसी भी सर्किट में सीरीज में कैपेसिटर को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और उनकी जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और उसका जो डेरिवेशन है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 और मोर कैपेसिटर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए हमारे यहाँ पर 3 कैपेसिटर है। तो मैंने फर्स्ट कैपेसिटर ये लिया है जिसकी कैपेसिटेंस C1 ली है मैंने यहाँ पर, और इसके पास में मैंने एक और कैपेसिटर रख दिया है और उसकी कैपेसिटेंस ली है यहाँ पर C2, और एक और कैपेसिटर रखा हुआ है तो उसकी जो कैपेसिटेंस ली है मैंने C3 ली है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कैपेसिटर रखे हुए हैं। ठीक है, ये रहे 3 कैपेसिटर, और इन 3 कैपेसिटर को यहाँ पर जो कनेक्ट करना है वो करना है हमें सीरीज़ में। ठीक है, तो सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं, देखिए ये कैपेसिटर है C1, इसकी फर्स्ट प्लेट है ये सेकंड प्लेट है, और ये कैपेसिटर C2 है, इसकी फर्स्ट प्लेट ये होगी, सेकंड प्लेट ये होगी, और कैपेसिटर C3 है, इसकी फर्स्ट प्लेट ये होगी और सेकंड प्लेट ये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 कैपेसिटर ली हैं। अब मैंने जो सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए क्या किया है, देखिए सबसे पहले हम इसमें एक काम करेंगे, कैपेसिटर C1 की दूसरी प्लेट को यानी सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट कर दिया है, और फिर हम सेकंड कैपेसिटर C2 की सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं, ये कर दिया। ठीक है, और इसी सीक्वेंस को अगर हम आगे और भी कैपेसिटर के साथ करें तो ये जो कॉम्बिनेशन जो तैयार हुआ है हमारा, इसी को कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर लिए हैं मैंने, यहाँ पर C1 C2 C3, और यहाँ पर ये तीनों कैपेसिटर अब सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट कर दिए यहाँ पर, और मान लीजिए मैंने इस C1 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को और C3 कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को, ठीक है, इनको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी से जो कनेक्ट किया है वो इस तरीके से किया है कि C1 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और C3 कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को, ये सेकंड प्लेट है, इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, और यहाँ पर जो मैंने पोटेंशियल लिया है इस बैटरी का वो V लिया है। तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल है V पोटेंशियल है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये यहाँ से प्लस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा C1 प्लेट, ठीक है, C1 की फर्स्ट प्लेट, तो यहाँ से चार्ज पहुँचेगा C1 प्लेट पर, और सपोज यहाँ पर प्लस Q चार्ज पहुँचा है C1 प्लेट पर, और C1 प्लेट पर ये जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है C1 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर। ओके, और फिर यहाँ पर इंडक्शन की वजह से, ठीक है, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर C1 की सेकंड प्लेट पर इंटरनल सरफेस पर नेगेटिव टाइप का चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्यों आता है ये जो हमने बताया है वो आपको कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है ना, कैपेसिटर वाली जो टॉपिक है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं इस चीज़ को। मैंने ये सब बताया है कि इंडक्शन से कैसे प्लस माइनस दोनों तरीके का चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इंडक्शन से आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी क्लिक करके ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंडक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर समझाया इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो ये नेगेटिव टाइप का चार्ज आ जाएगा,
और इसके आउटर सरफेस पर बाहर की तरफ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सेम अमाउंट में, जितना कि यहाँ है ना ये प्लस चार्ज, ये इतना ही सेम अमाउंट में आ जाएगा यहाँ पर। अब यही चार्ज जो है वो आगे चलकर C2 प्लेट की फर्स्ट प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। फिर से यहाँ पर इंडक्शन की वजह से यहाँ पर फिर से नेगेटिव टाइप का चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा आउटर सरफेस का वो C3 की फर्स्ट प्लेट पर यूनिफॉर्मली फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इंडक्शन की वजह से फिर से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इनर सरफेस पर और आउटर सरफेस पर प्लस चार्ज आएगा। अब देखिए प्लस चार्ज जो आएगा आउटर सरफेस पर वो मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है क्योंकि मैंने इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है बैटरी के। तो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे और यहाँ पर इस आउटर सरफेस का जो प्लस चार्ज है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देंगे ये। तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज आएगा इसके आउटर सरफेस पर यहाँ बाहर की तरफ, उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचकर उसे न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी टाइप का चार्ज नहीं शो किया है मैंने। ठीक है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ना, इसलिए प्लस चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूट्रल हो जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर और C3 कैपेसिटर, इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो अलग अलग हैं। इसकी C1 है, इसकी C2, इसकी C3। इसी के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। तो सपोज इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है। इसकी C1 है, इसकी C2, इसकी C3, कैपेसिटेंस अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इनका क्या होगा, अलग अलग होगा, V1, V2, V3। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो चार्ज है ना वो सेम रहेगा चाहे कैपेसिटेंस कुछ भी हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग अलग होने के बावजूद भी चार्ज की जो अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस पर भी Q चार्ज है, इस पर भी Q चार्ज और इस पर भी Q चार्ज, तो प्लस Q चार्ज इस पर है और प्लस Q चार्ज ही इस पर है। ठीक है, तो ध्यान रखना चार्ज की जो अमाउंट है वो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस वो अलग अलग है इस पर। ओके, और टोटल पोटेंशियल क्या है, V है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर। ओके, अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल जो होगा V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। और यही हमारी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग। पहले तो हमने लिखा है यहाँ पर V1 कैसे फाइंड होगा, V=Q/C फॉर्मूला होता है, Q बराबर CV वाला फॉर्मूला है ना कैपेसिटेंस निकालने का। तो उस फॉर्मूले से हम निकाला V=Q/C होता है। तो V1=Q1/C1 आया था, तो Q1/C1। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, Q1, Q2, Q3 नहीं है, Q Q1 का मान भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है और Q3 की वैल्यू भी Q है, क्योंकि सब पर चार्ज कैसा है, सेम है। इसलिए Q1, Q2, Q3 नहीं लिखेंगे, हम सिंपली Q ही लिखेंगे क्योंकि सब पर चार्ज की अमाउंट इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर V1 हो जाए Q/C1। इसी टाइप से अगर हम V2 निकालना चाहेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला V2, तो वो हो जाएगा Q/C2। और इसी टाइप से अगर हम V3 को फाइंड करेंगे, ये वाला V3, तो ये हो जाएगा Q/C3। अब V1, V2 और V3 की ये जो वैल्यू है ना, इसको फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर V की वैल्यू जो हो जाएगी V, तो यहाँ पर V1 और V1 हो गया Q/C1। इसी टाइप से V2 की वैल्यू रखेंगे हम Q/C2 और फिर Q/C3। ओके, तो यहाँ पर इतना आ गया। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए टोटल पोटेंशियल जो है टोटल पोटेंशियल क्या है, V है, तो वो किसके इक्वल होगा। देखिए सपोज कि इन तीनों कैपेसिटर की जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, C है। ठीक है, इन तीनों की जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है सर्किट में, ठीक है, इस पूरे सर्किट में तीनों मिल करके कितनी रिजल्टेंट
कैपेसिटेंस रखते हैं, ये सी कैपेसिटेंस रखते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम V की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देन V इजकल टू Q अपॉन C हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर, तो V इजकल टू Q अपॉन C इजकल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है। यहाँ से इतना आ जाता है ये, और इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम Q अपॉन C1 Q अपॉन C इज इक्वल टू, यहाँ से हम Q कॉमन कर देते हैं इसमें से, ये C1 नहीं है खाली C है, ठीक है। तो यहाँ से हम Q कॉमन कर देंगे तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो जाएगा। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रह जाएगा आपका क्या रह गया, देखिए यहाँ से बचा 1 अपॉन C और यहाँ से रहा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यही हो जाता है हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है, रिलेशन आ जाता है ये। तो यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर लिए थे, C1 C2 C3। अगर इसी टाइप से हमारे पास n कैपेसिटर हैं तो आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Cn हो जाएगा, ओके। तो यहाँ इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ओके। यही होता है देखिए रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फाइनल रिजल्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।